ईश्वर है। उसे कारण भी कहते हैं, कारण, क्योंकि वो माया की उपाधि धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, सृष्टि को उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है, अपने में लीन भी करता है, माया की उपाधि धारण करके। वही कारण भी है। कारण कैसे है कि उसी ने तो सब कुछ उत्पन्न किया। जो भी कुछ हमको अनुभव में आता है वो सब कार्य रूप है। जैसे मिट्टी से खिलौने बने, तो हमको तो अनुभव में खिलौने ही आते हैं, मिट्टी नहीं आती, खिलौने अनुभव में आते हैं। इसी तरह से ईश्वर अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वो कारण है। जो उसका कार्य है, जो कुछ उसने बनाया है क्रिया करके, और चाहे वो पालन कर रहा है वो भी तो एक क्रिया है, अपने में लीन करेगा वो भी एक क्रिया है, वो हमारे अनुभव में आता है। वो कार्य कहलाता है। ये जितना भी सारा संसार है, ये सारा कार्य रूप से है। हमारा जो शरीर है ये भी कार्य रूप ही है। कारण रूप से वो ईश्वर है, और कार्य रूप से जीव है। हम जीव हैं, हम कार्य हैं, हमको उसने बनाया है, इसलिए हम कार्य हैं। बनाने वाला वो है, उसको कारण कहते हैं। अब दूसरी बात बताते हैं उसी परमात्मा के लिए, उसी पुरुषोत्तम के लिए, उसी मैं तत्व के लिए, कि तीन अवस्थाओं में, हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। उन तीनों में वो विद्यमान रहता है। जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करता है। पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख जो है वो रूप का अनुभव करती है। कान जो है वो शब्द का अनुभव करते हैं। जिह्वा जो है वो रस का अनुभव करती है। स्पर्श इंद्रिय, चर्म चर्म हमारी चमड़ी, ये किसका अनुभव करती है? स्पर्श का। और घ्राण इंद्रिय नासिका, ये गंध का अनुभव करती है। इनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वही मैं तत्व, जिसको पुरुषोत्तम कहा है, वो जागृत अवस्था में इन चीजों का अनुभव करता है। और स्वप्न अवस्था में, जो जागृत अवस्था में जो अनुभव किया था, उनके जो संस्कार मन में हैं, उनको मन के द्वारा अनुभव करता है। और सुषुप्ति के अंदर
इन दोनों के न होने को न तो इंद्रियां रहती हैं न मन रहता है। क्या रहता है? अभाव। इन दोनों के अभाव को अनुभव करता है। तीनों अवस्थाओं में जो कुछ भी अनुभव होता है वो इनके माध्यम से अनुभव होता है। तीनों अवस्थाओं में वो बना रहता है, पर वो तीनों अवस्थाओं से रहित है। कैसे? अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जागृत अवस्था से लेटे स्वप्न हो गया या सुषुप्ति हो गई, नींद आ गई, तो स्वप्न में भी चले गए, गहरी नींद में भी चले गए, और फिर जागृत अवस्था में आ गए। उसी सुषुप्ति अवस्था से ही ये दोनों अवस्थाएं निकलती हैं। तो ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। ये इनसे चिपकता नहीं है, रहित रहता है। ये उपाधियां हैं। जागृत अवस्था में कौन सी उपाधियां हैं? इंद्रियां आदि उपाधियां हैं। स्वप्न अवस्था में मन की उपाधि है। और सुषुप्ति अवस्था के अंदर ये दोनों नहीं है, पर इन दोनों का कारण है। उस कारण से ही ये अवस्थाएं निकलती हैं। उस कारण अवस्था को अज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान ही कारण है। जब तक अज्ञान है तब तक ये जागृत और स्वप्न अवस्थाएं आती जाती रहेंगी। ज्ञान होने के बाद जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक ये अवस्थाएं तो आती जाती रहेंगी। पर मैं तत्व, जो पुरुषोत्तम है, जो ईश्वर है, वो ये जानेगा कि ये तो केवल प्रतीति मात्र है, प्रतीत हो रही है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। दोनों से, ये तीनों अवस्थाओं से अस्पृष्ट है, छूता नहीं है। ये अवस्थाएं उसको छूती नहीं है। ये कारण वाली बात नहीं समझ आई। जो सुषुप्ति इन दोनों का कारण है, कैसे? हाँ, ठीक है। बाकी ये जो दो अवस्थाएं हैं इनको कार्य कहते हैं, जागृत को और स्वप्न को। क्यों कहते हैं? कि सुषुप्ति से निकली है ये। सुषुप्ति में कौन है? अज्ञान है। अज्ञान से ही ये जागृत अवस्था आती है और स्वप्न अवस्था आती है। गहरी नींद में जब हम सोते हैं उसके बाद जब उठते हैं तो उसी से निकले ना। ये द्वार है। सुषुप्ति अवस्था द्वार है। किसका द्वार है? जागृत का और स्वप्न का। सुषुप्ति अवस्था से कभी हम स्वप्न में जाते हैं और कभी जागृत में ही चले जाते हैं सीधे। तो जो चीज जिसमें से निकलती है उसी को तो कारण कहते हैं। जो निकलती है उसको कहते हैं कार्य, और जिसमें से निकलती है उसको कहते हैं कारण। मिट्टी जैसे कारण है, क्योंकि उसी में से खिलौने
मटका सुराही बनते हैं, वो कार्य है। मिट्टी कारण है। इसी तरीके से जागृत और स्वप्न कार्य हैं, और वो कारण है क्योंकि उसमें अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये अवस्थाएं इसी तरह से आती जाती रहेंगी। हाँ, एक और अज्ञान की प्रश्न। निवृत्ति होने के बाद। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये जैसे आपने बताया कि सुषुप्ति जो है, ये स्वप्न और जागृत का कारण है। ऐसे ही हम कहते हैं कि ईश्वर भी सारे जगत का कारण है। तो क्या ईश्वर और सुषुप्ति में कोई रिलेशन है? हाँ, हाँ। सुषुप्ति जो है वो अज्ञान की अवस्था है। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तक तो अज्ञान बना रहता है। अज्ञान किस चीज का? परमात्मा के, ईश्वर के स्वरूप का। स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। जब तक इस स्वरूप को हम भली प्रकार से नहीं जानते हैं तब तक ये अज्ञान बना रहता है। जब इसको जान लेते हैं, ईश्वर स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर ये कारण अवस्था नहीं रहती है। तीनों अवस्थाएं चली जाती हैं। फिर इसमें से जब कारण अवस्था नहीं रहेगी तो जागृत और स्वप्न अवस्था भी नहीं रहेगी। नहीं रहेगा का तात्पर्य ये है कि प्रतीति मात्र रहेंगी। जब तक प्रारब्ध शेष है, जब तक ये शरीर है, तो अवस्थाएं आती जाती रहेंगी। पर ज्ञान होने के बाद ज्ञानी ये समझेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो, उनसे मैं बिल्कुल अछूता हूं। तो सुषुप्ति अवस्था जो है ये, जब तक ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तक वो अज्ञान की अवस्था या सुषुप्ति अवस्था कहिए उसको है। परमात्म रूपी ही है वो भी, ईश्वर रूप ही है सुषुप्ति अवस्था। तो डिफरेंस बस यही रहा ना कि उसके अंदर ज्ञान हो जाता है जब ईश्वर तत्व का भान हो जाता है, और सुषुप्ति में भी हमारे कोई भी जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तो कार्य नहीं कर रहे, पर हम अज्ञान में ये कार्य नहीं कर रहे, अज्ञान के कारण कार्य नहीं कर रहे। अज्ञान के कारण कर रहे हैं। अज्ञान के कारण ये हमारा सारा कार्य शरीर है, और इसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब अज्ञान में ही हो रही है। तो विवेक की कमी है, इसका मतलब सुषुप्ति में विवेक नहीं है बस। हाँ, नहीं है, नहीं है। विवेक और ज्ञान एक ही बात है क्या? नहीं, विवेक और ज्ञान तो, विवेक तो प्राथमिक अवस्था है। ज्ञान तो बहुत दूर है उससे। विवेक के बाद वैराग्य, फिर षट संपत्ति, फिर मुमुक्षा, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, और फिर ब्रह्माकार वृत्ति के बाद जो महावाक्य का श्रवण होता है तब ज्ञान होता है। ये अज्ञान ही कहना उचित होगा जी सुषुप्ति की अवस्था में, हाँ जी, क्योंकि विवेक तो इसलिए नहीं कह सकते, इंद्रियां है ही नहीं वहां पर। इंद्रियां खत्म बिल्कुल हो ठीक। गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सो गई है, लीन हो गई है उसके अंदर, समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि लीन होना और समाप्त होने में तो अंतर है।
समाप्त होती तो फिर कैसे यूं के यूं कैसे जागृत अवस्था में आ जाती, लीन हो जाती है, अज्ञान लीन में ही कह रहा लीन हूँ मैं, हो। अंतःकरण अंतःकरण ही लीन हो गया है, इसलिए इसलिए हाँ, पता नहीं अंतःकरण चलता, लीन, भान नहीं होता। अंतःकरण तो लीन हो गया। विवेक नहीं कह करके ज्ञान ही कहा जाए कि अज्ञान हैगा, सुषुप्ति में हम्म। अज्ञान की अवस्था होती है। हाँ, विवेक नहीं है, विवेक का तात्पर्य ही नहीं है। विवेक होगा तो जागृत अवस्था में ही विवेक होगा। स्वप्न अवस्था में भी विवेक की संभावना नहीं है, और सुषुप्ति में तो है ही नहीं। विवेक जागृत अवस्था में ही होगा, क्योंकि ये पुरुषार्थ जन्य है। पौरुष करना पड़ता है इसके लिए कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। ठीक है जी। अब तक जो कुछ बताया वो यही है कि जो परमात्मा तत्व है, पुरुषोत्तम उसको कहते हैं, वो अहम तत्व भी कहा जाता है उसको। और वो सारे ही विशेषणों से, विशेषताओं से, गुणों से, क्रियाओं से रहित है। क्रिया कौन सी होती है? हमारी क्रियाएं मुख्य रूप से तो कर्तापन ही है हमारे अंदर, कर्तापन और भोक्तापन। कर्तापन हमारी कर्मेंद्रियों से होता है, भोक्तापन हमारा ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण से होता है। तो ये क्रियाएं भी, कर्तापन और भोक्तापन भी मैं तत्व में नहीं है, पुरुषोत्तम में नहीं है। फिर ये तीनों अवस्थाएं बताई। ये तीनों अवस्थाएं जो है ये उपाधियां हैं। जागृत अवस्था भी उपाधि है कार्य रूप से, स्वप्न अवस्था भी उपाधि है ये भी कार्य रूप से, और सुषुप्ति अवस्था भी उपाधि है वो कारण रूप से, क्योंकि उसी में से ये दोनों निकलती। वही परमात्म तत्व पुरुषोत्तम माया की उपाधि से सृष्टि स्थिति और लय करने वाला प्रतीत होता है, और अंतःकरण की उपाधि से कर्ता भोक्ता जीव प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। वो इनके साथ जुड़ता नहीं है, स्पर्श नहीं है। आगे फिर जो है वो असम्मूढ़ को बता रहे हैं, असम्मूढ़। इस पुरुषोत्तम तत्व को मैं रूप से, कि यही मैं हूं, इस प्रकार से कौन जानता है? जो इस कार्य और कारण दोनों उपाधियों से रहित अपने को जानता है। कि ना मैं कार्य उपाधि वाला हूं और ना मैं कारण उपाधि वाला हूं, ऐसे जो जानता है उसको कहते हैं असम्मूढ़। यानी किसी भी प्रकार का उसको मोह नहीं है। मोह कब हो सकता है? प्रारब्ध के कारण भी मोह हो सकता है। प्रारब्ध, जब तक प्रारब्ध बचा है इस शरीर का तो व्यवहार करना ही पड़ेगा।
व्यवहार करता ही है। तो व्यवहार काल में उसको, जब व्यवहार करता है तो कुछ संस्कार भी पीछे के हैं उसके, उन संस्कारों से भी उसको प्रतीति होती है, और भ्रम की अवस्था हो सकती है कि ये शरीर मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, ये भ्रम हो सकता है। तो ये सम्मूढ़ की अवस्था है, मूढ़ता की अवस्था है। और असम्मूढ़ किसको कहेंगे? जो ये जानता है कि प्रारब्ध भी मेरा नहीं है, जो संस्कार हैं वो भी मेरे नहीं हैं, वो तो मन के संस्कार हैं। प्रारब्ध जो है वो शरीर का है प्रारब्ध। मैं तो इन सब से सर्वथा रहित हूं, उत्तम हूं। और ऐसा कौन सोच पाता है, कर पाता है ऐसा, जिसने इन तीनों अवस्थाओं का भली प्रकार से विवेचन कर लिया है, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था का। तीनों अवस्थाओं को जिसने ठीक प्रकार से अनुसंधान करके जान लिया है कि तीनों अवस्थाओं वाला मैं नहीं हूं। हाँ, मेरी उपस्थिति से ये तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं, पर मेरा इन अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। इन अवस्थाओं में जो भी कोई क्रिया होती है, जागृत में पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, स्वप्न अवस्था में उनके संस्कार जो हैं, जो मन में संस्कार आ गए हैं, उन संस्कारों से जो स्वप्न के अंदर हमें विषय विषय दिखाई देते हैं और उन विषयों के अंदर क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनसे भी कोई संबंध नहीं है। और सुषुप्ति अवस्था में जो अभाव की अवस्था है, जिसमें ये सब नहीं है, अज्ञान की अवस्था है, वो भी मेरी अवस्था नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, सच्चित आनंद हूँ। ऐसा जो होता है, जिसने जो अनुभव कर लिया है, उसको कहते हैं असम्मूढ़, यानी उसको। कारण हाँ जी। और कार्य का संबंध ना हो, बड़ा अजीब सा लगता है जी। जो करने वाला है, कार्य का कारण का संबंध ना हो, सुनने में तो अजीब लगता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने जो किया है वो मैं इससे अलग हूँ? कारण तो है वो। हाँ, ठीक है। कारण और कार्य का आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, केवल एक नाम रूप का ही संबंध कह लो उसको, कि एक नाम उसका हो जाता है, एक रूप हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा, सुराही या खिलौने बने, तो मिट्टी का ही एक नाम, एक रूप हो गया। घड़े का जो रूप है, सुराही का जो रूप है, खिलौने का जो रूप है, एक रूप हो गया, आकार हो गया, और उसका एक नाम रख दिया। तो है वो मिट्टी ही, है मिट्टी ही, बस नाम और रूप हो गया उस मिट्टी का। तो संबंध तो दो चीजों का, बराबर की चीजों का संबंध होता है ना, दो का। क्रिएटर और तो क्रिएशन का संबंध नहीं है जी। क्रिएटर हाँ ही जी, इज क्रिएटर, और जो कार्य है वो क्रिएशन है। क्या बोलो, फिर बोलिए एक बार। एक क्रिएटर होता है, क्रिएटर का जो कार्य है वो क्रिएशन है। हाँ, ही इज क्रिएटर का। क्रिएटर। हाँ, क्रिएटर का क्रिएशन से संबंध होता है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है।
मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं जो मेरे को थोड़ा लग रहा है, क्रूड सा एग्जांपल है। जैसे अगर हम कहें कि बाप जो है वो कारण है और बेटा जो है वो उसका कार्य है, ये दोनों का आपस में बिल्कुल संबंध दिख रहा है हमें कि दोनों का आपस में संबंध है। पर जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो कारण तो खत्म हो गया, तो फिर संबंध भी खत्म हो गया। या फिर हम ये कहें कि कार्य या अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो भी उन दोनों का संबंध खत्म हो गया। तो संबंध था पर वो इतना टेम्परेरी था, जो दिख रहा था क्षण मात्र के लिए या कुछ सालों के लिए, तो वो संबंध तो फिर रहा ही नहीं अगर एक की भी मृत्यु हो गई उन दोनों में से तो। हाँ ठीक बात है, ये भी रेलेवेंट है उदाहरण इसके लिए, क्योंकि एक संज्ञा ही तो आई, पुत्र पैदा हुआ, पुत्र की भी संज्ञा आई। मतलब है कोई जीव पैदा हुआ जिसको पुत्र कहने लगे और उसको कहने लगे पिता कहने लगे। एक नाम ही तो आया पिता का, उससे पहले व्यक्ति तो वही का वही रहा, व्यक्ति में कोई अंतर नहीं आया, बस उसका नाम हो गया कि ये पिता हो गया। इसी तरह से पति हो गया, विवाह होने के बाद पति हो गया जी, एक नाम ही तो जुड़ गया। पत्नी की मृत्यु हो गई तो भी व्यक्ति तो यूं का यूं रहा, व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया मरने के बाद भी, और वो विवाह होने के बाद भी वो तो यूं का यूं रहा। तो कारण जो है जब कार्य रूप में परिणित होता है, जैसे आपने कहा कि एक क्रिएटर है एक क्रिएशन है, वास्तव में तो क्रिएशन जो है वो माइक है, माइक माया से बनी है, असलियत नहीं है, वास्तविक नहीं है। पंचभूत भी वास्तविक नहीं है, माया से ही तो बने हैं पंचभूत, और पंचभूतात्मक ये सारा संसार है। तो माया से क्रिएटर का क्या संबंध है? लगता है जैसे उसने सब कुछ बनाया, क्रिएशन की, तो उसमें से निकला, वास्तव में उसमें से भी नहीं निकला। माया की चीज उससे थोड़ा ही निकली। जो जादूगर अपने अंदर से थोड़ा ही दिखाता है कुछ चीजें कि उसके अंदर से सारे खरगोश वगैरह निकले, सब कुछ निकले, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला, किसी के अंदर से भी कुछ नहीं निकला, हैट के अंदर से भी कुछ नहीं निकला, बस प्रतीत हुआ। तो ये क्रिएशन केवल प्रतीति मात्र है, उसमें से निकली भी नहीं है, इसलिए इसका कोई संबंध भी नहीं है क्रिएटर का, क्रिएशन के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, अविद्यक संबंध है, अविद्या से संबंध है। जब तक हम उस क्रिएटर को नहीं जानते हैं कि वास्तव में वो क्रिएटर भी नहीं है, हम उसको क्रिएटर जानते हैं कि हाँ वो क्रिएटर है इसलिए उसने ये क्रिएशन की है, वास्तव में वो क्रिएटर भी नहीं है, कोई क्रिया उसके अंदर है ही नहीं, तो क्रिएटर कैसे बनेगा? यही तो इसका कह रहे थे कि कोई भी क्रिया उसके अंदर नहीं है, ना वो बनाने वाला है ना वो बनने वाला है। ये तो सृष्टि को अपने तत्व को बताने के लिए, पुरुषोत्तम को समझाने के लिए ये क्रिएशन की कल्पना की गई है। सीधे अगर ये कह देते कि एकमात्र परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, तू भी नहीं है, संसार भी नहीं है, इसको बनाने वाला भी कुछ नहीं है, बस एकमात्र वही है,
तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमको तीनों दिखते हैं। मैं भी दिखता हूं कि एक मैं भी हूं, और एक संसार भी दिख रहा है मुझको, और संसार भी किसी ने बनाया है। मैंने तो बनाया नहीं, मेरे किसी बुजुर्ग ने नहीं बनाया। तो ये तीनों दिखते हैं, इसलिए क्रिएशन की कल्पना है। अविद्या से, ये सारी अविद्या है। पहले अविद्या को उड़ाया जाता है, फिर अविद्या की निवृत्ति की जाती है, कि जिसमें से ये निकला, निकला नुकला कुछ नहीं, पर निकला उस किसमें से, परमात्मा में, ईश्वर में से ये सारी सृष्टि निकली, और फिर इसी में उसको समा देंगे। यही तो एक प्रक्रिया है वेदांत के अंदर, समझाने की प्रक्रिया है। अध्यारोप कहते हैं इसको। अध्यारोप का मतलब किसी पर आरोप कर देना, उड़ा देना। अध्यारोप और फिर अपवाद कर देना, उसको हटा देना। अध्यारोप, अध्यारोपापवादाभ्याम वस्तु सिद्धि। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा वस्तु को सिद्ध करना है। वस्तु क्या है? परमात्मा। उसको सिद्ध करना है, किस लिए? उस पर आरोप किया सृष्टि का, फिर सृष्टि का अपवाद कर दिया, हटा दिया। जैसे शरीर की शुद्धि के लिए साबुन लगाई तो अध्यारोप हो गया, और फिर उसको हटा दिया तो साबुन भी हट गई, और जो उस पर मैल थी, अज्ञान की मैल, यहाँ अज्ञान की मैल है हमारे ऊपर, वो भी हट गई, अज्ञान भी हट गया। तो आविद्यक संबंध है, वास्तविक संबंध क्रिएशन का क्रिएटर के साथ नहीं है। वो जो आपने जैसे मिट्टी घड़ा भी बताए ना, तो उसके अंदर भी वही है, तत्व रूप से तो मिट्टी और घड़ा एक ही है। वो हाँ, घड़ा एक ही जो है। है मिट्टी से निकला ज़रूर है, पर जब वो टूटेगा तो वो फिर से मिट्टी बन जाएगा। तो एक्चुअली में तो एक ही चीज़ है जो कि कारण है, जो कि मिट्टी है। तो हम भी सब उसी से ही, चेतन तत्व से ही बने हैं, और जो हमारे अंग हैं और जो बाकी हमारी इंद्रियाँ हैं, उसकी वजह से हम व्यवहार कर रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, और फिर बाद में फिर से सब मिट्टी ही बन जाएँगे। सारे तत्व जो बाकी तत्व हैं पंचभूतों में मिल जाएँगे, और फिर वो तो ईश्वर की ही माया है फिर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिट्टी और घड़े या सुराही आदि का उदाहरण जो है, निकले भी नहीं है उससे। मतलब एक नाम ही तो आ गया है, रूप और नाम और रूप आ गया है, बस। नाम रूप केवल प्रतीति मात्र है, उनकी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो परमात्मा की ही है, बस। जब तक अज्ञान है तब तक ये क्रिएटर भी कहलाएगा और क्रिएशन भी कहलाएगी। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो न वो क्रिएटर है न वो क्रिएशन है, वो तो केवल शुद्ध ब्रह्म है, बस। और वो मैं हूं, वो मैं हूं, इस बात का अनुभव करना, यही साक्षात्कार है। तो ये असमूढ़ वाली जो बात थी कि सम्मोह जो है हमें किस वजह से होता है? प्रारब्ध के कारण, क्योंकि ये शरीर मिला हुआ है प्रारब्ध से भोगने के लिए, और कुछ संस्कार बन करके आए हैं पिछले जन्मों के, अब भी जो संस्कार हमने संग्रहण किए हैं, इसी से हमको ये संसार की प्रतीति भी हो रही है, और इसी से ये तीनों अवस्थाएं भी हमको मालूम पड़ रही है। और वास्तव में ये ना अवस्थाएं हैं, ना ये कोई प्रारब्ध है, ना कोई संस्कार है, केवल मात्र वही एक तत्व है। ये जिसने जान लिया, अनुभव कर लिया,
वही असम्मूढ़ है। यहाँ एक बात और विशेष बताई है कि अमूढ़ कहने से ही बात बन जाती। अमूढ़, एक होता है मूढ़, और एक मूढ़ता हटा दी उसकी तो अमूढ़ हो गया। तो यहाँ असम्मूढ़ क्यों कहा है? तो वो इसलिए कहा गया है असम्मूढ़ कि जब तक ये प्रारब्ध रूपी शरीर बचा हुआ है, संस्कार बचे हुए हैं, थोड़ी सी अविद्या भी बाकी है, जिसको लेशा विद्या कहते हैं, लेश मात्र। लेश मात्र किस लिए? व्यवहार चलाने के लिए, क्योंकि शरीर है। शरीर का व्यवहार क्या है? शरीर की रक्षार्थ जो कुछ भी कर्म करना पड़े इसको, शरीर के सर्दी गर्मी के बचाव के लिए करना पड़े, भूख प्यास की निवृत्ति के लिए जो भी कुछ कर्म करना पड़े, ये व्यवहार मात्र है। तो जब तक ये है, लेश है, अविद्या का लेश है, तो ये सब चलेगा। और इनके अंदर जो व्यवहार के अंदर जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, ये भी इसी तरह से प्रतीत होती रहेंगी। कर्तापन भी प्रतीत हो जाएगा कभी कभी, जानने के बाद भी। जब व्यवहार काल नहीं है, जब विचार काल है, विचार काल में करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन किया, शास्त्र से जान लिया कि मैं ना करता हूं ना भोगता हूं, ये जान लिया, मगर फिर भी व्यवहार में जब उतरते हैं तो वो चीज भूल जाती है, इतनी प्रभावी नहीं रहती है। जब उसके अंदर निष्ठा हो जाती है, बार बार इसी तरह से विचार करते करते, विचार काल के अंदर भी पक्की हो गई, और व्यवहार के अंदर भी फिर वो भूलता नहीं है अपने स्वरूप को, कि मेरे अंदर ना कोई क्रिया है, ना कोई भोग है, ना मैं करता हूं ना भोगता हूं। कर्ता भोक्तापना तो करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं, भोगने वाला ये मन है, अंतःकरण है, ये जानता है, और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब उसको हो जाता है तो फिर उसको कहेंगे असम्मूढ़। सम्यक रूप से, सब प्रकार से, सम्यक रूप से मोह की निवृत्ति हो जाती है। जब तक व्यवहार के अंदर वो कुछ भूल जाता है बात को, निष्ठा नहीं रहती है, जब निष्ठा हो जाती है तब उसको कहेंगे कि असम्मूढ़। अब उसको अपरोक्ष हो गया, और वो अपरोक्ष सर्वकाल में चलता है, व्यवहार में भी चलता है और विचार में भी चलता है। अब वो अपने आप को इन क्रियाओं से, व्यवहार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जब तक शरीर बना हुआ है प्रारब्ध के कारण, अपने आप को बिल्कुल अलग मानता है, कि मैं जानता है अलग कि मैं ये नहीं हूं, ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये मुझसे अलग कर्मेंद्रियों में हो रही हैं, और जो भोग हो रहा है वो मन में, अंतःकरण में हो रहा है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। व्यवहार काल के अंदर भी जब उसको ऐसा लगता है, जान जान जाता है, तो उसको कहते हैं असम्मूढ़। असम्मूढ़, तब वो असम्मूढ़ हो गया, कि उसकी कोई मूढ़ता रही नहीं, कोई अज्ञान रहा ही नहीं। इसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ज्ञान हो जाना वो है, अभी दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ है। अदृढ़ ज्ञान को
ज्ञान निष्ठा नहीं कहेंगे। दृढ़ ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान में निष्ठा हो जाती है। तो ये फल बताया कि असम्मूढ़ता फल हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप को जानने के बाद असम्मूढ़ हो जाता है, सारी मूढ़ता समाप्त हो जाती है। मूढ़ताएं हैं सारी, अपने आप को कर्तापन जानना, भोक्तापन जानना, संसारी जानना, जन्म मरण के चक्र में मान जानना, ये सब मूढ़ताएं हैं। ये सारी मूढ़ताएं चली जाती है, असम्मूढ़ हो जाता है, और वह सम्मूढ़ता भी निष्ठा रूप से हो जाती है कि किसी भी समय में, व्यवहार के समय में भी वो इस चीज को भूलता नहीं। फिर उसके बाद बताया कि जो ऐसा हो जाता है वो सर्ववित्त हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सब चीजों को जानने वाला हो जाता है। और उसमें ये बताया कि गलत चीज को जानना कोई जानना नहीं है। गणित के उदाहरण से बताया कि कोई पहाड़ा, दो का पहाड़ाई है, 2 सत्ते 14 न कह करके 2 सत्ते 15 जानता है कोई, तो उसको कोई गणितज्ञ तो नहीं कहेंगे। गणितज्ञ तो 2 सत्ते 14 को भी नहीं कहेंगे, पर एक उदाहरण दिया है कि गणित की कोई भी कठिन समस्या हो, उसको जो जान लेता है, ठीक उसको जानता है, तो उसको ही तो कहेंगे कि वो गणितज्ञ है। इसी तरह से जो ठीक बात को जानता है उसको कहते हैं सर्ववित्त। ठीक बात क्या है? कि जो माया का कार्य है, ये सारा माया का कार्य है, सारा संसार, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार पर्यंत, ये सारा माया का कार्य है। वो जान लेता है कि ये सारा माया का कार्य सचमुच में है नहीं, प्रतीत हो रहा है। ऐसा जो जान लेता है उसको कहते हैं सर्ववित्त। उसने सब कुछ जान लिया। उसके बाद बचता क्या है? माया के कार्य को उसने जान लिया कि ये प्रतीति मात्र है, तो मैं ही तो हूं बस, परमात्म तत्व ही तो है और कोई नहीं है। ये तो सारी कल्पित हैं, मेरे में ही कल्पित है, मेरे से भिन्न, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं ही मैं हूं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। तो ये सारी कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं मेरी थोड़ा ही होती हैं। ये हो गया सर्ववित्त। और फिर सर्वभावेन, सारी भावनाओं से। भावनाएं हम किस तरीके से करते हैं? यानी जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, चखते हैं हम, जो रस का ज्ञान होता है कि कौन सा रस है ये, या सूंघते हैं हम कौन सी गंध है ये, या स्पर्श करते हैं, कठोर स्पर्श है या वह गर्म स्पर्श है, ठंडा स्पर्श है, ये सारे के सारे जो भी कुछ होते हैं, ये सब सारी कल्पनाएं हैं। इन सब के अंदर मैं ही हूं। जो दिखता है, सुनाई देता है, सूंघा जाता है, सब एकमात्र आत्म तत्व में ही कल्पित है। ये हो रही है, कल्पनाएं हो रही हैं सूंघने की, क्योंकि ये यंत्र रूप तो मैं हूं ही नहीं। आंख, कान, नाक आदि सब कुछ ये मैं थोड़ा ही हूं। मेरे से, मैं तो इनके साथ स्पर्श भी नहीं है। इसलिए जो भी कुछ ये क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी मैं ही हूं। मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, मेरे में कल्पित है।
मैं हूं इसलिए सारी ये मेरे में कल्पित हैं। उसको कहते हैं सर्व भावेन। सभी प्रकार से परमात्मा ही ध्यान में आता है, सच्चित आनंद अपना स्वरूप ही ध्यान में आता है। ये तो केवल प्रतीति मात्र ही रहती है, सूंघना चखना इत्यादि जो भी क्रियाएं। और फिर अंत में कहते हैं अर्जुन को संबोधन करके कि तुम तो भारत हो, यानी हमेशा रत रहते हो, ज्ञान में रत रहते हो। भा माने प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान में रत रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं है कि तुम सर्ववित भी हो जाओ, सर्वभावेन परमात्मा को भी भजते रहो और असंपूर्ण भी हो, और मैं तत्व रूप से, मैं रूप से बिना किसी मोह के उस तत्व को जान लो। तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि तुम हमेशा ज्ञान में, भा माने ज्ञान, रत माने रत रहना, तुम भारत हो, हमेशा ज्ञान में रहते हो, रत रहते हो। इस नहीं, हमारा इस आपने कुछ अपने उद्गार प्रकट करने हो। ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में क्या डिफरेंस है? ठीक, हाँ जी बोलिए। आप लोग सभी सभी विद्वान हैं, सुन रहे हैं बहुत काल से। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में क्या अंतर है? सरल है प्रश्न। हाँ जी भारद्वाज साहब। दोनों यंत्र है। ये दोनों, एक ज्ञान का यंत्र है, एक कर्म का यंत्र है। केवल इतने मात्र से ही नहीं, इनके साथ एक और भी जोड़ना पड़ेगा कि ज्ञान का यंत्र केवल ज्ञानेंद्रिय ही नहीं है, अंतःकरण भी है ज्ञान का यंत्र। मन से भी हम चीजों को जानते हैं, बुद्धि से हम इसको निश्चय करते हैं, और अहंकार से हम उसके अंदर मैं बुद्धि कर लेते हैं। तो ज्ञान के यंत्र कर्मेंद्रियां भी है और अंतःकरण भी है। अंतःकरण को एक शब्द से कहना चाहो तो मन कह सकते हो, और नहीं तो चारों इसमें जो अंग है वो चारों भी है। और कर्मेंद्रियों के अंदर पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है कर्म करता है, पैर चलता है ये भी तो क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, वाणी है ये भी कर्म हो रहा है, और इसी तरह से उपस्थेंद्रिय है, मूत्रेंद्रिय, ये
भी तो एक क्रिया है। और इसी तरह से मल जो विसर्जन करती है वो भी एक क्रिया है। पांचों कर्मेंद्रियां और प्राण किसकी सहायता से? प्राणों की सहायता से। प्राण अगर ना हो तो ये कर्मेंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। और प्राण जो है वो प्रमुख रूप से तो कर्मेंद्रियों के लिए है।